तो मैं ऐसा चाहता हूं कि जो मेरी प्रजा है वो जल्दी से जल्दी यहां से निकल के यहां पहुंचने के लायक बने। वो कार्य करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। हालांकि मैं यहां का राजा हूं, लेकिन मेरे अंदर वो समर्थता नहीं है। वो समर्थता प्राप्त करने के लिए मुझे, इनको थोड़ा सा आगे बजवाओ, वो समर्थता प्राप्त करने के लिए मुझे वापस अपने उद्गम गर्भोदक्षाय विष्णु से प्रार्थना करनी होगी। तो विष्णु जी के पास ये प्रार्थना लेने जाने की सोचते हैं, लेकिन उनको याद आता है कि भगवान का वचन, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ये जानना चाहते थे कि क्यों मुझे यहाँ भेजा गया है, मेरा क्या कार्य है, मुझे यहाँ क्या करना है। तो ये सब जानने के लिए जब उन्होंने भगवान से पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर से सोचा कि जब मुझे पहले भगवान ने तप कराया था, तो अब अगर मैं कुछ और मांगता हूं और कुछ मांगने के लिए भगवान के पास जाऊंगा तो फिर से मुझे कहेंगे कि जाओ तप करो। तो ब्रह्मा जी स्वयं ही तप करने के लिए चले गए। तप में बैठ गए। एक स्थान का नाम है नील पर्वत। तप में बैठ गए और अपने मन में दृढ़ निश्चय कि मैं भगवान से अपने प्रजा के लिए कुछ मांगूंगा, कि किसी तरह से मेरी प्रजा की इस संसार रूपी सागर, संसार रूपी कैद से मुक्ति हो सके। तो ये खबर धीरे धीरे करके सारे ब्रह्मांड में फैल गई कि नील पर्वत पर ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, भगवान से हम लोगों की मुक्ति के लिए कुछ मांगना चाहते हैं। और भी देवी देवता सबको ये बात पता चल गई। जिस जिसको ये पता लगा सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ब्रह्मा जी, ये होना ही चाहिए। किसी तरह से हम सबका उद्धार आसानी से होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति उस बात से प्रसन्न नहीं थे। एक पर्सनालिटी, एक महानुभाव उस बात से प्रसन्न नहीं थे कि सबका उद्धार हो जाए। कौन है वो? कौन जानता है? कोई बता रहा है? कोई जानता है वो कौन है? मिसेस सज्जन, यमराज। लेकिन आप तो मिसेस सज्जन है ना? सॉरी। मिसेस गौरव, मिसेस गौरव ने सही बताया, इनके लिए एक माला लाओ। मिसेस गौरव ने सही बताया, मुझे माफ करना। इन्होंने बताया कि यमराज उस बात से प्रसन्न नहीं थे। क्यों यमराज प्रसन्न नहीं थे? क्योंकि ये यमराज का कार्य है हम पापियों को दंड देना। उन्होंने भगवान से ये इच्छा प्रकट की कि अगर जो सबका उद्धार हो जाएगा तो मुझे जो ये कार्य के लिए यहां बैठाया हुआ है, सबका दंड देने की, सबको दंड देने का कार्य जो मुझे सौंपा हुआ है, मैं क्या करूंगा?
मेरे पास पूरा डिपार्टमेंट है, करोड़ों यमदूत, और नर्क में भी कितने सारे लोग काम करते हैं, सब बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों करोड़ों लोग नर्क में काम करते हैं, जो नरकवासियों को कोड़े बरसाते हैं। मेरा तो सारा डिपार्टमेंट, सारा का सारा, मेरी गवर्नमेंट सब बंद हो जाएगी। लेकिन ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है, भगवान ने ही हमें बनाया, भगवान ने ही हमें ये कार्य सौंपा है। अब भगवान हमसे ये कार्य कैसे छीन सकते हैं? तो उनको लगा ऐसे मैं जाऊंगा भगवान के पास तो मेरी बात मानेंगे नहीं, कहेंगे ब्रह्मा जी तो तप कर रहे हैं, तो मैं भी तप करने बैठ जाता हूं। जब मैं तप करने बैठूंगा तब तो भगवान आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात मुझे पूछेंगे कि क्या चाहिए यमराज, तब मैं मांगूंगा। तो यमराज भी गए और तप में बैठ गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी जब भगवान प्रकट हुए, आए, तो पूछा, ब्रह्मा जी आप क्या चाहते हैं? और यमराज ने देखा कि पहले ब्रह्मा जी को पूछ लिया और ब्रह्मा जी को जो चाहिए वो उन्होंने दे दिया, तो मेरा तो मांगना बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले मुझे मांगना है। ब्रह्मा जी का नंबर दूसरा है। भगवान कहते हैं आप चिंता नहीं करो, जो कुछ आपको चाहिए मिलेगा, लेकिन पहले ब्रह्मा जी तपस्या के लिए बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान कुछ ऐसा कीजिए कि जो मेरी प्रजा है उनका इस संसार से उद्धार बहुत सरलता से, आसानी से हो जाए। जो जन्म जन्मांतर के उन्होंने पाप किए हुए हैं, उनके साथ बंधे हुए हैं, वो किसी तरह से उससे मुक्त हो जाएं और आगे ना पाप करने की भी प्रेरणा मिले, और इस तरह से वो मुक्त होकर इस संसार से अपने नित्य धाम वैकुंठ धाम वापस जा सकें। बोलो ब्रह्मदेव की। ये हम सब लोगों के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा तथास्तु, यही होगा। लेकिन धर्मराज, उन्होंने कहा मेरी तो बात आपने सुनी नहीं। मेरा भी एक तप करने का अभिप्राय था। मेरा अभिप्राय ये है कि अगर ब्रह्मा जी की बात आप मान लेते हैं और सरलता से, सुगमता से सबको इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मुझे और मेरे सारे डिपार्टमेंट को, मेरी सारे पीछे इतनी जनता है, सबको आपने लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया हुआ है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा डिपार्टमेंट भी चलता रहेगा। मैंने जो ब्रह्मा को वचन दिया है वो जरूर पूरा होगा। मैं ऐसा ही अवतार लूंगा जिसके दर्शन मात्र से ही ना केवल जो पिछले जन्मों में किए हुए पाप हैं वो कट जाएंगे, बल्कि इतने पाप कट जाएंगे जितने के मनुष्य कर ही नहीं सकता। केवल दर्शन से। और जिस दिन मैं जनता को दर्शन देने के लिए बाहर निकलूंगा, उस दिन
मुझे ले जाने की सहायता करने वाले लोगों को इतने पाप कट जाएंगे जितने वो कर ही नहीं सकते। मैं ऐसा ही अवतार लूंगा। लेकिन धर्मराज की भी बात रखे, इसलिए मैं ऐसा अवतार गुप्त रूप से ले लूंगा, जिससे कि किसी को पता नहीं लगे कि मैंने वो अवतार ले लिया है। तो धर्मराज, तुम्हें मैं ये वचन देता हूं कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, कोई किसी को नहीं बताएगा कि मेरा वो अवतार हो चुका है यहां नील पर्वत पर। लेकिन एक बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो धर्मराज ने हाथ जोड़ लिया, आप किस चीज की गारंटी नहीं ले सकते? आप तो स्वयं भगवान हैं। भगवान तो सब चीज की गारंटी लेने के लिए समर्थ होने चाहिए कि नहीं, एक कार्य ऐसा है जिसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। कि वो क्या है? वो है मेरे भक्त और मेरे भक्तों का प्रेम। जब मेरे भक्तों में प्रेम उमड़ता है तो मैं उनके हाथ बेमोल बिक जाता हूं। तो जब मेरे भक्त आएंगे और अगर उन्होंने मुझे नील पर्वत पे ढूंढ लिया तो फिर मैं उनको मना नहीं कर सकता दर्शन देने के लिए। मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं उनको नहीं कह सकता कि जाओ, भाग जाओ। अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं उनको अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। तो भगवान ने नील पर्वत पे जन्म, अपना अवतार ग्रहण किया और गुप्त रूप से वहाँ निवास करते रहे। उसके बाद की कथा आप शायद हर साल ही सुनते हैं कि इस कलयुग में, ये ब्रह्मा के दिन के शुरुआत की कथा है, जिसके अब 7 मनवंतर और 27 युग चक्र बीत चुके हैं। लगभग आधा बीत चुका है। तो इस कलयुग में एक राजा हुए उड़ीसा में, जिनको अपने मन से ये प्रेरणा हुई कि क्योंकि वो भक्त थे भगवान के, कि मुझे भगवान को ढूंढना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। और उन्होंने अपनी सेना और अलग अलग लोगों को भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पे भेजा, लेकिन किसी को कहीं भगवान नहीं मिले। केवल एक व्यक्ति, ब्राह्मण, वो एक ऐसे स्थान पर गया जहां पे शूद्र लोग रहते थे। शूद्र, सुअर पालने वाले। और वहां पे जो सुअर पालने वाले लोग थे, उनका जो राजा या मुखिया था, उसके घर इन्होंने निवास किया। और उन्होंने ये देखा कि रोज सुबह सुबह ये सुअर पालने वाला शूद्र घर आता है कहीं से, और जब ये घर आता है तो इसके सारा शरीर, इसके सारे कपड़े, इसके साथ में जो कुछ भी है, इतना सुंदर महकता है कि ऐसी अगरबत्ती हमने ना कभी देखी, ना सुनी, ना सूंघी, ना सोची। ये इतनी सुंदर सुगंध कहां से रात को लेके आता है सुबह को? तो उसने पता करने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन वो सुअर पालन के रूप में पुजारी इनको एक दिन भगवान के दर्शन के लिए आंख पे पट्टी बांधकर ले गया। वहाँ भगवान के दर्शन
नहीं हो पाए, लेकिन पता चल गया कि भगवान कहाँ हैं। तो उसके बाद राजा को स्वप्न में भगवान की मूर्तियां समुद्र में बहते हुए बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों से बनाने का प्रेरणा मिली, और वो लकड़ी के टुकड़े बहते हुए आए और एक कारपेंटर बढ़ई को बुलाया गया कि लकड़ी के टुकड़ों में से भगवान की मूर्ति का निर्माण करना है। तो जब उसने भगवान की मूर्ति का निर्माण किया तो ऐसा लगा कि जैसे निर्माण अधूरा रह गया है, क्योंकि भगवान के पैर नहीं है, ऐसे ऐसे चलते हैं बिना पैरों के। लेकिन राजा को भगवान ने स्वप्न में यह आश्वासन दिया कि मेरा स्वरूप यही है, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण, बलराम और देवी सुभद्रा के कुरुक्षेत्र जाने की लीला से है। जब भगवान वहाँ गए हुए थे तो ब्रज की गोपियों को पता चल गया कि भगवान द्वारका से इतना नज़दीक आए हुए हैं। द्वारका के मुकाबले कुरुक्षेत्र तो ब्रजधाम से बहुत दूर नहीं है। तो वो सब वहाँ गई और उनके रथ को अपने हाथ से खींचा उन्होंने। तो उसी तरह से आज यहाँ मेरठ के सब भक्तजनों को वही सुअवसर प्राप्त होगा कि भगवान को खींच के गोपियों के पास, राधा रानी के पास ले जाने का सुअवसर प्राप्त होगा। और भगवान जगन्नाथ ने ये आशीर्वाद पहले से दिया हुआ है कि जो लोग भगवान की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान का दर्शन करेंगे उनके सभी पाप कट जाएंगे। बोलो जगन्नाथ बलदेव देवी सुभद्रा की, इस्कॉन प्रचार केंद्र मेरठ की, आप सब भक्तों की